दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं। हम आए हैं आज मोहद्दीनगर के ही क्षेत्र में राजपुर पतसिया पूर्व पश्चिमी पंचायत से के जो उम्मीदवार हैं मुखिया पद के अमित कुमार, अधिवक्ता अमित कुमार, इनसे हम बात करेंगे। यह अपने पंचायत से राजपुर पतसिया पश्चिमी के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में इस बार आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, क्या जरूरत पड़ गई? आपके नाम के पहले तो अधिवक्ता लगा हुआ है, क्या जरूरत पड़ गई है कि आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं? सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप पूछ रहे हैं जो क्यों आपको ज़रूरत पड़ गई चुनाव लड़ने का, तो जब आप एडीआर का रिपोर्ट देखेंगे जी, तो बहुत सारे ऐसे जो प्रतिनिधि हैं जो संसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, ब्लॉक में मुखिया हैं, सरपंच हैं, वो मतलब नॉन मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट तक नहीं है। तो और अब जब तक इस समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक हमारा समाज का विकास कैसे होगा। और जितना भी केंद्र सरकार का योजना है, बिहार सरकार का योजना है, तो जब तक बढ़िया आदमी, पढ़ा लिखा आदमी नहीं आएगा तब तक वो धरातल पर कैसे उतरेगा। यही सब सोच के हम तय किए जो नहीं भाई, अब हमको राजनीति करना है और राजनीति के माध्यम से समाज का सेवा करना है। चलिए सर, अगर आप मान लीजिए चुनाव जीत गए तो जीतने के बाद सबसे प्रथम कार्य क्या होगा आपका? जीतने के बाद जब चुनाव जीतेंगे तो सबसे प्रथम कार्य तो ये होगा, जब से यहाँ पे जो चुनाव हुआ है, पिछले आप 2001 से देखिएगा तो यहाँ चुनाव होता है और आज चुनाव होता है, और जो भी मुखिया बने कोई सब अपना दूसरा आदमी को बैठा के निकल जाते हैं अपने व्यवसाय करने के लिए। और कुछ आदमी को मौका मिला, वो अपना सगे संबंधियों को मुखिया बना के खुद चले गए पुलिस की नौकरी करने के लिए। तो हम तो ये जनता को ये आश्वस्त करेंगे अगर आप हमको मौका दीजिएगा तो चुनाव जीत के हम एकदम यहाँ गांव में रहेंगे। उसके बाद सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा शिक्षा। तो शिक्षा में 7 से 8 विद्यालय है हमारे पंचायत में और उसका संचालन ठीक ठाक से नहीं हो पा रहा है। तो सबसे मुद्दा ये होगा कि एक वरिष्ठ नागरिक की कमेटी बना करके शिक्षा, स्कूल का पठन पाठन और इसका संचालन व्यापक पैमाने पे सुधार करके शिक्षा का ये किया जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ स्वास्थ्य उप केंद्र है, उसमें आज तक एक डॉक्टर नहीं है। मतलब आप सोच के आप ये अचंभित हो जाइएगा सतीश आशीष जी, जो 15 से 20 हज़ार का आबादी वाला हमारा राजपुर पतसिया पंचायत, आज तक उसमें सरपंच एक टेटवेक, एक टेटनस का सुई अभी तक उपलब्ध नहीं है। नर्स का तो बात छोड़ दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर की कमी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कोई भी आज तक जो प्रतिनिधि हुए कभी उन्होंने देखा तक नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय को अब तक अवगत नहीं कराया, सिविल सर्जन को अवगत नहीं कराया जो हमारे पास इतना बेड का अस्पताल है, इसमें कम से कम नहीं महीने सप्ताह में नहीं, डेली तो सप्ताह में एक दिन डॉक्टर बैठना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। तो ये सब मुद्दा है, ये करके उसके बाद जितना हमारा युवा है उसका कैसे विकास हो, ये सारा रोड मैप लेके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा केंद्र सरकार का योजना, जो बिहार सरकार का योजना है, वो बिना भेदभाव के चलेगा। और एक और सबसे गंभीर समस्या है हमारे पंचायत का, जो हमारे पंचायत का जितना रकबा है उसमें से 5208 एकड़ जमीन कट के पटना जिला में जा रहा है। किसी प्रतिनिधि को इस पे ध्यान नहीं है। उसको हम अपने माध्यम से जहाँ तक जो लड़ाई लड़नी होगी, माननीय पटना हाई कोर्ट तक जाके वो जो 5208 एकड़ रकबा जो उसको दियर बोलते हैं, बेलगान में वो ज़मीन है, उसको अपने जिला में लाने का प्रयास करेंगे। और जितना जो बन पड़ेगा, और ये मैं बोल रहा हूँ, जब मैं नामांकन दाखिल करूँगा, नामांकन दाखिल करने के बाद मैं एक बाकायदा कोर्ट के स्टैम्प, मैं एक वकील हूँ, तो मैं कोई भी काम बोलूँगा जनता में तो प्रमाणित, मैं कोर्ट के स्टैम्प पेपर पर एक घोषणा पत्र लाएंगे। और जो हम जान रहे हैं समस्या, और सबसे युवा भाई से और बुजुर्ग सबसे ये सलाह करके जो क्या और इसमें कुछ होना चाहिए, उस हिसाब से घोषणा पत्र ला के जाएंगे, उस हिसाब से ये होगा, जो बन पड़ेगा वो होगा। जैसे आपकी बात, तो चूँकि आप वकील हैं तो रकबा ज़मीन की जो बात की है, जब पटना क्षेत्र में चला गया है उस पर तो आदमी विश्वास कर लेगा। लेकिन आप बोले थे कि कुछ लोग हैं जो मुखिया बन गए
और नौकरी करने चले गए, ऐसा तो ये आप पर भी तो आरोप लग सकता है कि आप भी वकील हैं, आप मुखिया बन जाइएगा, जीत जाइएगा, फिर अपना काम में व्यस्त हो जाइएगा। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर मान के चलिए हम वकील हैं, एकदम इसमें कोई झुठलाने की बात नहीं है, तो ऐसा नहीं वकील है तो हम चले जाएंगे पटना, चले जाएंगे दिल्ली, तो पंचायत का सेवा करेंगे। और उसके बाद अगर कोर्ट जाना भी होगा हमको तो समस्तीपुर में कोर्ट है, पटोरी में अनुमंडल में कोर्ट है, तो ऐसा थोड़ी 24 घंटा पंचायत में जरूरी है। तो अगर हम कोर्ट गए तो एक दो जो हमारा मैटर है वो मैटर अटेंड करके फिर तो हम पंचायते में रहेंगे। आप मधुदाबाद का है, हमारा पंचायत का हेडक्वार्टर ब्लॉक है, तो ब्लॉक से पटोरी का कितना दूरी है? और इसमें क्या गुना है? क्या वकील चुनाव नहीं लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। बड़े बड़े वकील सांसद है, बड़े बड़े वकील मंत्री हैं, आप देखिए। सर, आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा पंचायत का में चुनाव जब होता है कोई मुद्दा नहीं उठाता, आपने बड़ी बात कही कि पंचायत का हो, लेकिन सबसे बड़ी जब जिस पंचायत से आते हैं वो हर साल बाढ़ में डूब जाता है। और चूंकि इस बार बारिश भी बहुत ज़्यादा है, पानी जल जमाव का स्थिति पैदा हो गया है। पीछे जो अभी 2001 से मुखिया रहे, इस सब पर ध्यान नहीं दिए हैं, क्या इस पर भी आप कुछ अपना राय देंगे? नहीं, इस पे जो हमारा अब जो है, एक तो हम लोग गंगा के किनारे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। गंगा के किनारे हैं तो गंगा का प्रकोप तो झेलना ही पड़ेगा। और जहाँ तक बाढ़ के बरसात का पानी का है तो आप ठीक से पता कर लीजिए, बरसात का पानी का समस्या हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ समस्या क्या है, जो सड़क जो PWD का जा रहा है बाकरपुर चौक से वो मोहम्मदीपुर चौक तक, मोहम्मदीपुर चौक तक वो जो जा रहा है रोड, तो वो वाला का है ना, जो कुछ में हमारे यहाँ नीचा है। तो अगर हमको मौका मिलता है तो पथ निर्माण विभाग, PWD और उसके बाद स्थानीय विधायक सांसद से ये करके उसको ऊंचा कर कैसे किया जाए, जो हमारा 12 सड़क हो, जो यातायात बाधित नहीं हो। और अगर बाढ़ का स्थिति तो होता है तो उसका पहले से प्रिवेंटिव मेजर उठा के, पहले से प्रिकॉशंस लेके, पहले से नाव का व्यवस्था करना है। और जितने मवेशी है उसका एक रजिस्टर बना के अगर पलायन भी करते हैं तो कौन कौन से पशुपालक किसान हैं, अगर कहाँ पलायन कर रहे हैं वहाँ तक चारा का कैसे व्यवस्था हो। जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिनका फूस का घर है, वो कितना है। अभी क्या है, सरकारी योजना का लाभ जो आता है पन्नी तिरपाल वगैरह का, वो ज़रूरतमंद तक नहीं पहुँचता है, रास्ते में ही रह जाता है। और अगर जाता भी है तो कहीं दूसरे जगह चला जाता है, जहाँ ज़रूरतमंद के यहाँ जाना है तो वही एक पन्नी को 4 टुकड़ा करके मिलता है। तो ये सब देखा जाएगा, जो क्या हम कर सकते हैं व्यापक पैमाने पर अध्ययन करके क्या करना है, वो प्रिवेंटिव मेजर हम लोग उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि चुनाव, पंचायत चुनाव जब आते हैं, जो भी कैंडिडेट होते हैं पैसा का उगाही करते हैं, इसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं। जब जीत जाते हैं वही पैसा बाथरूम के मामले, जब बाथरूम बना देंगे 2000, घर बना दिया, आवास दे दिया 20,000, ये सब चीज़ आ रहा है, इसको आप कैसे निपटेंगे? ये तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना। तो जितने भी जब कुछ ज़्यादा धन पशु सब आके अब चाहते हैं जो कैसे भी, जो भी पद है, विधायक है, सांसद है, मुखिया है, सब में चाहते हैं कोई बिजनेस व्यापारी वर्ग के लोग आए और पैसा छीट के कब्जा। तो ये जनता को तय करना है। जो आज जो कोई इतना पैसा आप पे लुटा रहा है, वो कल आप ही के योजना के माध्यम से ये होगा। तो मैं एक युवा हूँ, मैं तो चाहूँगा ना जो अच्छा काम करूँ तो फिर मौका मिले। तो भ्रष्टाचार पे एकदम जीरो, कोई समझौता नहीं होगा। जो योजना है बिल्कुल धरातल पर उतरेगा, वो जनता को तय करना है। जो हमको भ्रष्टाचार, जनता को पता है जो कौन भ्रष्टाचारी है, कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। तो हम तो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप बोलिएगा जो नहीं, आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो होगा बिल्कुल धरातल पर जाएगा। अब भ्रष्टाचार से मेरा बिल्कुल कोई जहाँ तहाँ तक कोई समझौता नहीं, इस पर एकदम गहरा चोट करेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर हम आपके जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी अपील करते हैं, अगर आपके क्षेत्र में पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है तो इस बार वोट का चोट जरूर लगाएं। एक अंगूठा आपको दबाना है जाकर EVM मशीन पर। अगर आपको लगते हैं कि जे अमित कुमार सिंह, अधिवक्ता अमित कुमार सिंह जी अगर आपके लिए बेहतर साबित होंगे तो इनके जो निशान आएगा, अभी 1 महीने में आ जाएगा, तो उन पर बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।